आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन बीमारी के बारे में, जो कि है बीपी की बीमारी, जिसको कि हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। बीपी की बीमारी बहुत सारे लक्षणों के साथ प्रेजेंट कर सकती है। उसमें आपको चक्कर आ सकते हैं, सर में दर्द हो सकता है, आपकी आंखों के आगे अंधेरी भी आ सकती है, पूरा दिन शरीर गिरा गिरा भी रह सकता है और सुस्ती रह सकती है। ये सारे लक्षणों के साथ बीपी की बीमारी आ सकती है। बहुत जल्दी थकावट हो जाना, ये भी बीपी के मरीज़ों में देखा गया है। पहले के टाइम में ये सोचा जाता था कि जो बीपी की बीमारी है वो सिर्फ बुढ़ापे की बीमारी है, कि 40 साल या उसके बाद ही होती है लोगों को। लेकिन अब हम यंग ऑनसेट हाइपरटेंशन भी बहुत कॉमनली देख रहे हैं। 27 ईयर्स 28 ईयर्स पेशेंट हमारे पास बीपी की दिक्कत के साथ आ रहे हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी लक्षण है तो आप ये मत सोचिएगा कि मेरी तो अभी उम्र ही क्या है, काइंडली अपना बीपी ज़रूर चेक कराइएगा। आज हम जो बात साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो यंग ऑनसेट हाइपरटेंशन है उनके कारण हालांकि अलग होते हैं। जो बुढ़ापे में हमारे बीपी होता है, बट हाँ जो उसकी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं वो सेम ही रहती है, जो कि हो सकती है हमारी किडनी पे असर होना, हमारे दिल के ऊपर असर होना, हमारे ब्रेन पे असर होना, इवन हमारी पेरिफेरल वेसल्स के ऊपर भी असर होना। इसीलिए बीपी को कंट्रोल करके रखना बहुत ज़रूरी है। बीपी को कंट्रोल करने के लिए दवाइयाँ तो कारगर हैं ही, पर दवाइयों के साथ परहेज़ भी बहुत ज़रूरी है। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसलिए आज हम बात करेंगे कि हम बीपी की बीमारी में क्या क्या परहेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहला परहेज़ तो नमक का होता है कि हमें नमक कम खाना है। नमक कम का मतलब है वही चुटकी भर नमक सुबह सब्ज़ी में, चुटकी भर दोपहर को, चुटकी भर शाम को। उसके अलावा किसी चीज़ में एक्स्ट्रा सॉल्ट नहीं डालना है, चाहे वो दही हो, लस्सी हो, सलाद हो, किसी भी चीज़ पे नमक नहीं डलेगा। अब ये तो वो नमक है जो हम अपने हाथ से डालते हैं। एक वो नमक होता है जो चीज़ों में होता है और हमें दिखता नहीं। उनमें आता है अचार, पिकल, नमकीन, चिप्स, मट्ठी वगैरह और जितनी भी बेकरी आइटम्स हैं, इनमें नमक काफ़ी होता है। तो बीपी के मरीज़ों को ये सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। दूसरे नंबर पे आता है हमारा फ्राइड फूड, घी, मक्खन, मलाई, पकौड़े, समोसे, पराठे, इन सब का सेवन हमें कम करना चाहिए। साथ ही साथ मैदे वाली चीज़ें, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये चीज़ें बिल्कुल भी बीपी के साथ नहीं करनी चाहिए। तीसरा और सबसे ज़रूरी चीज़ जो आती है वो है फिज़िकल एक्टिविटी। कम से कम आधा घंटा सैर सुबह और शाम, सैर हल्की हल्की नहीं, थोड़ी तेज़ सैर आधा घंटे की सुबह और शाम करनी बहुत ज़रूरी है हर एक बीपी के मरीज़ को, ताकि उनका बीपी कंट्रोल में रहे। इससे ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी आप जितनी भी करना चाहें वो कुछ ना कुछ फ़ायदा ही करेगी, नुकसान कुछ नहीं करेगी। अगर आप बीपी की बीमारी के बारे में, उसके इलाज के बारे में और जानना चाहते हैं, या फिर आपका बीपी अनकंट्रोल्ड रहता है या आप कारण इवेल्युएट करवाना चाहते हैं, तो आप शेल्बी हॉस्पिटल आ सकते हैं। हम यहाँ रोज़ मंडे टू सैटरडे सुबह 10:30 से शाम को 5 बजे तक अवेलेबल होते हैं। थैंक यू।